नाथ ने हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही हमें तारकासुर के भय से मुक्ति मिल जाएगी। असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! महाबली तारकासुर की जय! रुक जाओ, तुम लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। परंतु क्यों? स्वर्ग में हमें प्रवेश करने से रोकने का कारण? स्वर्ग लोक तुम्हारा नहीं है, महाबली तारकासुर का है। और जब तक तुम लोग महाबली तारकासुर को स्वर्ग का अधिपति स्वीकार नहीं करोगे, तब तक हम तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये कैसी हठधर्मी और उद्दंडता है मेघासुर? स्वर्ग का अधिपति इंद्र होता है। इसीलिए जब तुम्हारे स्वामी ने अनाधिकार रूप से स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त किया, तो उनके वरदाता ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया। इतना सब कुछ घटने पर भी ये सत्य तुम्हारी समझ नहीं आया कि स्वर्ग पर केवल इंद्र का अधिकार होता है, केवल इंद्र का। बंद करो अपनी ये बकवास, ले चलो इनको महाबली तारकासुर के पास, शोणितपुर जाओ। असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! देवर्षि, आप और मेरे जय बोलने से क्या वो दुष्ट स्वर्ग का अधिपति बन जाएगा? देवराज, संकट टालने के लिए कुछ शब्द इधर करने पड़ते हैं, किंतु उनके अर्थ उधर नहीं हो जाते। नारायण नारायण। अर्थात नारद लीला। समय की बलिहारी है। क्या खुसर-फुसर चल रहा है? घुसर नहीं, केवल घुसर। प्रयत्न कर रहा हूँ कि महाबली तारकासुर के जय घोष करने का सत्य इनकी बुद्धि में घुस सके। बोलिए, असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! इंद्र ने महाबली तारकासुर का जय घोष कर उन्हें स्वर्ग का अधिपति स्वीकार कर लिया। इंद्र के साथ साथ सभी देवताओं ने स्वीकार कर लिया है। भगवान शिव ने मुझे तारकासुर को समझाने का आदेश दिया है, मैं वही जा रहा हूँ। और आप सब भी जय घोष करते हुए स्वर्ग का मार्ग पकड़ लीजिए। नारायण नारायण। असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! छोड़ दो इन्हें। असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! चलो महाबली तारकासुर को यह समाचार देते हैं कि देवताओं ने उनका जय घोष किया और उन्हें स्वर्ग का अधिपति स्वीकार किया। चलो। स्वर्गाधिपति दानवराज महाबली तारकासुर की जय हो। ये तुम क्या कह रहे हो मेघासुर? जो सत्य है वही कह रहा हूं महाबली। देवगढ़ हमारी शक्ति और सामर्थ्य से भयभीत हो गए हैं। उन्होंने स्वर्ग पर आपका आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। यही उपयुक्त समय है जब स्वर्ग पर आक्रमण कर हम उस पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। वाह वाह मेघासुर वाह! कभी कभी हमें लगता है कि तुम हमसे भी अधिक बुद्धिमान हो। तुम्हारा परामर्श सुनकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। देवगण भयभीत होंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आक्रमण की तैयारी करो। नारायण नारायण। ये भूल कदापि न करना दैत्यराज। यदि आपने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया तो भगवान शिवशंकर आप पर क्रोधित हो उठेंगे। इससे पूर्व भी आप स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के भयंकर परिणाम भुगत चुके हैं। तो क्या वो देवगढ़ का जय जयकार? शांत रहो मेघासुर, हमें विचार करने दो। नारायण नारायण। आपके साथ मिलकर मैं विचार करने ही तो यहाँ आया हूँ दैत्यराज। भगवान शिवशंकर ने मुझे इसीलिए तो यहाँ भेजा है। भगवान शिवशंकर का संदेश सुनते ही आप अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। संदेश? कैसा संदेश? शीघ्र कहो नारद। मैं यहाँ भगवान शिवशंकर की ओर से शांति का संदेश लेकर आया हूँ। यदि आप देवताओं और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना बंद कर दे, तो शिवजी की कृपा आप पर हो सकती है।
यदि देवगण पर आपका आतंक समाप्त हो जाएगा तो आप पर भी शिवपुत्र का आतंक समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो सारे विवाद की जड़ आतंक है। सत्य तो यही है दैत्यराज कि आतंक से किसी को कोई प्राप्ति नहीं हुई और ना ही किसी का हित हुआ है। हुआ तो नहीं है? हुआ भी नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं दैत्यराज। नारायण नारायण। ये भी सत्य है। तो फिर सत्य को स्वीकार करने में आपत्ति कहाँ है? विलंब क्यों हो रहा है दैत्यराज? यह सत्य तो जग विदित है। जो शिवजी के आदेशानुसार आचरण करता है, शिवजी उसकी सदा रक्षा करते हैं। नारद, तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, और मैं जो कह रही नहीं महाबली नहीं, आप नारद के बहकावे में ना आए। ये देवताओं का मित्र और हमारा शत्रु है महाबली। ये कभी भी हमारा हित नहीं सोच सकता। हाँ महाबली, जब स्वयं देवताओं ने आपको स्वर्गलोक का अधिपति स्वीकार कर लिया तो अब विचार क्यों और संदेह कैसा? मेघासुर ठीक कह रहे हैं स्वामी। स्वर्ग पर तुरंत आक्रमण करें और उस पर अधिकार करें। नारद की बातों में ना आए महाबली, ये ढोंगी है, हीरा रचाता रहता है। नारायण नारायण। पापियों के बीच में सज्जनता ही पाप है। चलो नारद चलो। नारायण नारायण नारायण। आपकी आज्ञा हो तो स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी करें महाबली। अवश्य, स्वर्ग पर आक्रमण हो। तारकासुर स्वर्ग पर आक्रमण करेगा? अशुभ समाचार है देवराज। क्या अहित किया है हमने दुष्ट तारकासुर का? देवराज, असुर हित अहित कहाँ विचारते हैं? पर ब्रह्मदेव ने तो उसे सदा सदा के लिए स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। फिर उसने इतना साहस कैसे किया कि वो स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार भी करे? साहस नहीं, दुस्साहस। किंतु अब होगा क्या? होगा क्या और होगा कैसे? ये शब्द आत्मविश्वास और बल के अभाव का परिचय देते हैं अग्निदेव। आत्मबल का अभाव मन को विकल कर देता है। पुरुषार्थ की वृत्ति को अपनाने वाले प्रतिकूल परिस्थिति से डरते नहीं, प्रत्युत उसी को पैरों तले दबाकर कर्म के पथ पर बढ़े जाते हैं। गुरुवर, परिस्थिति प्रतिकूल ही नहीं, जटिल भी है। तारकासुर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। गुरुदेव, अब तो हमें ब्रह्मदेव के पास जाना ही होगा। देवराज, विधाता भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपना सहायक सिद्ध हो सकता है। अर्थात? अर्थ स्पष्ट है देवराज। सदा भयभीत और आतंकित होकर देवताओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग तारकासुर के विरुद्ध कभी नहीं किया। देवताओं के भय से तारकासुर उसी तरह शक्तिशाली होता गया जिस तरह दुष्टों के भय से भयभीत होकर सज्जन दुष्टों को और अधिक दुष्ट और अत्याचारी बनाते हैं। यही सत्य है गुरुवर, सत्य यही है। भयभीत या आतंकित होने का कोई कारण भी तो नहीं है देवराज। वरदान तारकासुर ने अपने तप के बल पर लिया है। ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर उसके सात्विक भाव या सद्भावना के लिए उसे दिया नहीं है। लिया अथवा दिया, जो भी है गुरुदेव, तारकासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। पर आप सबको उनकी कृपा प्राप्त है। तारकासुर को दिए गए कृपाहीन वरदान का भेद प्रकट हो गया था जब ब्रह्मदेव ने तारकासुर को स्वर्ग से भगाया था। ऐसा करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो आपके साथ है, आप ही के पक्ष में है और उनका आशीर्वाद भी आप सभी को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में आप सभी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके तारकासुर को ऐसा दंड देना चाहिए कि वो स्वर्ग के विषय में सोचने तक का साहस न कर सके। ऐसा ही होगा गुरुदेव, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो अब हमें तारकासुर के आक्रमण का उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। अवश्य मेघदेव, अवश्य।
हम तारकासुर के आक्रमण का कठोर से कठोर उत्तर देंगे। वायुदेव, अपना कार्य आरंभ कीजिए। जो आज्ञा। अग्नि मेरे वश में है। मैं हूं अग्निदेव। ये देख। तारकासुर, मैं वरुण देव हूँ। जल मेरे वश में है, तेरे नहीं। क्यों तारकासुर, स्वर्ग पर आक्रमण करने आए थे ना? देख लिया परिणाम? ये है परिणाम। भविष्य में यदि स्वर्ग की ओर एक पग भी बढ़ाया तो इससे भी भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। परिणाम के भय से तारकासुर भयभीत होने वाला नहीं है इंद्र। परिणाम की चिंता तुम देवगण करो। मुझे तो ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। शिवपुत्र के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा हित नहीं कर सकता। हे असुर, तूने ब्रह्मा जी की आज्ञा और आदेश के विरुद्ध स्वर्ग पर बार बार आक्रमण करके उनके दिए हुए वरदान के प्रभाव को स्वयं ही क्षीण करता जा रहा है। यदि तूने स्वर्ग पर पुनः आक्रमण करने का ऐसा दुस्साहस किया तो ब्रह्मदेव का वरदान तेरी रक्षा नहीं करेगा। मेरी रक्षा की चिंता छोड़, अपनी रक्षा की चिंता करो। आक्रमण हो।
हमारी सेना का मनोबल टूट चुका है। हाँ महाबली, देवगढ़ ने अचानक आक्रमण करके हमारी सेना का साहस तोड़ दिया है। तारकासुर, हम सभी देवता अमृत पान करके अमर हैं। शिव पार्वती विवाह हो चुका है। अब तेरी मृत्यु निश्चित है। यदि शिव पुत्र होने की अवधि तक सुख चैन से जीवित रहना चाहता है तो जा यहां से भाग जा। दानवराज, इस समय हमारा पलायन करना ही उचित होगा। महाबली, सेना को सुसज्जित कर पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। हाँ, उचित यही है। चलो, लौट चलो। सैनिकों, हमारे साथ अनिति व अन्याय हुआ है। हम शीघ्र पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। ये देवतागण छली कपटी है, फिर भी विष्णु ब्रह्मा की आराधना करते हैं। हमें इन देवताओं का मान भंग करने के लिए इनके आराधक ऋषि मुनियों की आराधना व तप भंग करना होगा। हाँ महाबली, हमें ऐसा ही करना होगा। तो जाओ, अत्याचार करो इन पर, समाप्त कर दो इन्हें। महाबली तारकासुर की जय। 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 देवराज, तारकासुर पराजित होकर अत्याचारी हो गया है। हाँ मेघदेव, हाँ, पहले वो अत्याचारी होकर पराजित हुआ था, अब वो पराजित होकर अत्याचारी हो गया है। दुष्ट वृत्ति वाला कभी भी सरलता से अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करता। नारायण नारायण। अहंकारी व्यक्ति अपनी दुष्टता और दुष्ट वृत्ति को कभी नहीं त्याग सकता। यह सनातन सत्य है। देवराज इंद्र, तारकासुर अपनी हार की पीड़ा निर्दोष प्राणियों को मारकर शांत कर रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं। निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करने वाला स्वयं भी कब सुखी रहा है देवर्षि। सत्य वचन देवराज, सत्य वचन। परंतु ये कटु सत्य याद रहे कि तारकासुर पृथ्वीवासियों पर अत्याचार कर रहा है और आप देवगण यहां स्वर्गलोक में सुरक्षित हो गए। देवराज, पृथ्वीवासी अकारण ही इस विपदा में फंसे हुए हैं। उनकी रक्षा का उपाय करना ये आपका दायित्व है। देवराज, तारकासुर की समाप्ति का आयोजन सत्वर हो, इसका प्रयत्न करें तो उचित होगा। इसके लिए तो हमें भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर परामर्श करना होगा। जो भी होगा होगा, पर करना तो होगा ही। शुभ भावना का परिणाम शुभ ही होता है, और फिर भगवान श्री हरि विष्णु शुभ ही करेंगे।